Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। हम आज पैसों के बारे में बात करने वाले हैं और अपने पिछले वीडियो में भी हमने मनी के बारे में ही बात किया था। तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रिसीविंग, कि आपके अंदर मनी रिसीव करने की कैपेसिटी कितनी है। अब ये प्रश्न बड़ा ही विचित्र है। अगर मैं ये प्रश्न किसी से भी पूछूं तो वो उत्तर में यही देंगे कि भाई कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, जितना चाहे आए, मैं तो सब कुछ रिसीव कर सकती हूं। मगर इस प्रश्न को इतनी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत एजुकेटेड हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप एफर्मेशंस करते हो, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो, मगर फिर भी पैसा आता है और चला जाता है। कभी अचानक से बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आता है, मगर सडनली कोई एक्सपेंस सामने खड़ा होता है और वो चला जाता है। कभी बिजनेस बहुत स्मूथली चल रहा हो, फिर अचानक रुक जाता है। कभी क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हो, लेकिन आप प्रॉपर प्राइसिंग कोट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कोई कुछ आपको देना चाहता हो, लेकिन आपके मुंह से अचानक से निकल जाए, अरे कोई नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि हम अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन अबंडेंस सिर्फ पैसे के क्षेत्र में रिसीविंग नहीं होती। बहुत सारे अलग अलग स्पेस होते हैं लाइफ के, जहां आपकी रिसीविंग टेस्ट की जाती है, जहां यूनिवर्स हमें कहते हैं ओके नाउ यू रिसीव, और हम कहते हैं अरे नहीं, हमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। So today we are going to look very deep कि what is your problem that money is not available in your life? What if the real question is how much is the actual money that you wish to receive? और receive का मतलब ये नहीं कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे आप रिसीव करना चाहते हैं। रिसीविंग का मतलब है पैसे को आने देना, लगातार मनी को एक्सेप्ट करना, मनी को होल्ड कर पाना, मनी को एंजॉय कर पाना, मनी को मैनेज कर पाना, और बिना गिल्ट के पैसे के साथ बहुत कंफर्टेबली रहना। ये है कैपेसिटी टू रिसीव मनी। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मैं आपको बोलूं कल आपके अकाउंट में 10,000 आ जाएंगे और आप कहें वाओ 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़। अब ऐसे ना माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। कैसे, कहां से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टैक्स, ये सब कैसे हो सकता है, 1 करोड़। अब बॉडी भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही अमाउंट बढ़ने लगता है, एक्साइटमेंट के साथ साथ डिस्कंफर्ट भी आने लग जाती है। वाई? मनी चेंज हुआ या मनी कैपेसिटी की जो आपकी बाउंड्री थी वो सामने आ गई? थिंक अबाउट इट। हो सकता है आप कॉन्शियसली 1 करोड़ चाहते हो, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम 5 लाख होल्ड कर रहा था, और जैसे ही 1 करोड़ की बात सुनी वो अनकंफर्टेबल हो गया। आप कॉन्शियसली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लेकिन 50 क्लाइंट एक साथ सामने आ जाएं तो आप पैनिक हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट मोर अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आप कहते हैं आई डोंट हैव टाइम। यू वॉन्ट मोर क्लाइंट्स, मगर जब क्लाइंट्स आ जाएं तो आप कहते हैं पता नहीं मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। आई वॉन्ट पीपल टू पे मी वेल, और जब प्राइस कोट करते हैं तो आप कहते हैं आपको जितना कंफर्टेबल है आप उतना ही पे कर दीजिए। ये रिसीविंग है। आप रिसीविंग से बचना चाहते हैं। रिसीविंग ब्लॉक नंबर 1, मैं डिजर्व करती हूं या नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर एक हिडन क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा कोर्स इतना पैसा डिजर्व करता है, क्या मैं इतना पैसा मांग सकती हूँ। सपोज आपने किसी की कंसल्टेशन दी, या आपने कोई ऑब्जेक्ट सेल किया, या आपने किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने अपनी नॉलेज दी, अपना एक्सपीरियंस दिया, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, और अब पेमेंट लेने का टाइम आया तो अंदर से ये आवाज आई 5,000 ज्यादा तो नहीं, उनको बुरा तो नहीं लगेगा,
मैं 3000 ही ले लेती हूं। वाई? क्या सामने वाले ने नेगोशिएट किया? नहीं, मगर आपने खुद ही नेगोशिएट कर लिया। आपने क्लाइंट से पहले अपनी वैल्यू को खुद ही डिमोटिवेट कर दिया, डिस्काउंटेड कर दिया। इसे ऑब्जर्व कीजिए। मनी रिसीविंग बिकम्स कंफर्टेबल व्हेन यू आर कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। मैं वैल्यू क्रिएट करती हूं, मैं रिसीव करती हूं, एंड देन यू क्रिएट वैल्यू एंड यू रिसीव अकॉर्डिंगली। देयर इज अ डिग्निटी इन रिसीविंग। रिसीविंग ग्रीड नहीं है, रिसीविंग सेल्फिशनेस नहीं है, रिसीविंग किसी से छीनना नहीं है। हेल्दी रिसीविंग इज एन एक्सचेंज। आज से जब भी मनी रिसीविंग करनी हो, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पता नहीं मैं डिजर्व करती हूं या नहीं, आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू एम आई कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट वैल्यू एम आई क्रिएटिंग दैट अलाउज दिस मनी टू कम टू मी। ये क्वेश्चन आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देगा। नाउ रिसीविंग ब्लॉक नंबर 2, मनी के बारे में इनहेरिटेड बिलीफ सिस्टम्स हम लेकर आए हुए हैं। तो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कि आपके मनी बिलीव्स में से एक्चुअली आपके कितने हैं। बचपन में जो कुछ भी सीखा कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, ज्यादा पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, लोग दूर हो जाते हैं, इंसान बदल जाता है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें अपनी औकात में ही रहना चाहिए, ज्यादा पैसा पैसा मत करो, पैसे के पीछे सारे दिन नहीं भागना चाहिए, लालची दिखाई दे रहे हो तुम, बिजनेस बहुत रिस्की होता है, सैलरी सेफ है, हमारे घर में तो इतना किसी ने नहीं कमाया। नाउ इमेजिन अगर बचपन में ऐसे सेंटेंस आप रेगुलरली सुनते रह रहे हैं, तो फिर बड़ा होकर वो बच्चा क्या अफर्म करेगा कि मनी आता है और चला जाता है, मनी कम्स एंड गोज इजीली। 20 साल उस बचपन की यादों को सजो कर रखने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा होता है, वो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि मनी कम्स ओनली विद स्ट्रगल। अब आप ही बताएं कि जीतेगा कौन, एक एफर्मेशंस या डेकेड्स से चली आ रही वो बिलीफ सिस्टम। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस चाहिए। तो आज एक पेपर लेकर लिखिए कि मनी के बारे में मुझे बचपन से क्या सिखाया गया था, मेरे पेरेंट्स के मुंह से रेगुलरली पैसे को लेकर कौन से स्टेटमेंट्स बार बार आते थे। डोंट जज एनीबडी, जस्ट राइट। और फिर हर स्टेटमेंट के सामने खुद से पूछिए, इज दिस माई स्टेटमेंट, इज दिस एक्चुअली ट्रू फॉर मी, डू आई स्टिल चूज दिस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके पेरेंट्स ने जो बिलीफ सिस्टम्स रखे होंगे वो उनकी रियलिटी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि आज वो बिलीफ सिस्टम की वजह से आपकी प्रेजेंट में वो रियलिटी है। उनको ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इनहेरिटेंस भी कॉन्शियसली करना चाहिए। जैसे हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ज्वेलरी इनहेरिट करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज इनहेरिट करते हैं, बहुत सारे फीचर्स इनहेरिट करते हैं, और अननोइंगली हम बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स भी इनहेरिट कर लेते हैं। तो आज से डिसाइड करिए कि मैं लव इनहेरिट करूंगी, विजडम इनहेरिट करूंगी, लेकिन लिमिटेशंस को कॉन्शियसली क्वेश्चन करूंगी। रिसीविंग ब्लॉक नंबर 3, क्या आप पैसे को होल्ड कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी कमा पाना और पैसे को रख पाना दो अलग अलग स्किल्स हैं। सम पीपल आर एक्सीलेंट अर्नर्स बट दे आर टेरेबल होल्डर्स। मनी आया शॉपिंग, मनी आया अननेसेसरी अपग्रेडेशन, मनी आया किसी चीज पर लोन ले लिया, मनी आया कोई इंपल्सिव डिसीजंस ले लिए, मनी आया चलो कुछ बड़ा करते हैं, और मंथ एंड कहां गया पैसा। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस? कभी कभी स्पेंडिंग भी रिसीविंग रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज बीइंग विदाउट मनी फील्स वेरी फेमिलियर एंड बीइंग विथ मनी फील्स वेरी अनफेमिलियर। अगर आपने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में अकाउंट में 20,000 50,000 ही देखा है और सडनली 5 लाख आ जाए, तो माइंड कहता है इसको नॉर्मल लेवल पे वापस लाओ, और हम अननोइंगली एक्सपेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए रिसीविंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल स्टेप है, लर्न टू हैव मनी विदाउट इमीडिएटली
नीडिंग टू डू समथिंग विथ इट। मनी को अकाउंट में देखिए, उसे एग्जिस्ट करने दीजिए। हर रुपए को इमीडिएटली असाइनमेंट मत दीजिए। आप एक स्मॉल परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं, 5%, 10%, जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन की रियलिस्टिक फिगर्स हैं, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसे रिजर्व में रखिए। नॉट बिकॉज बैड टाइम आएगा। What do you mean by notice language? अब आप पैसे को रिजर्व में रख रहे हैं और आपके अंदर की एनर्जी कह रही है पता नहीं जब रेनी डेज आएंगे या जब कुछ प्रॉब्लम होगी तब ये पैसे काम आएंगे, तो पैसा डर के मारे होल्ड हो रहा है। इंस्टेड जस्ट से आई एंजॉय हैविंग मनी, आई एम बिल्डिंग अ फाइनेंशियल कैपेसिटी, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल मनी स्टेइंग विद मी, दिस इज अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप। अभी एक मिनी सा एक्सरसाइज कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके अकाउंट में आपके नॉर्मल जितने पैसे रहते हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं। कुछ करना नहीं है, स्पेंड नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, गिव अवे नहीं करना है, बस पड़ा है। ऑब्जर्व योर बॉडी, कंफर्ट, एक्साइटमेंट, फियर, रेस्टलेसनेस, इमीडिएट प्लान्स, कहीं ट्रिप पे चलते हैं या कंफ्यूजन, ये करूं या वो करूं, या ओवर एंथुजियास्टिक, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी खरीद लेती हूँ। इंटरेस्टिंग है ना? हम पैसे मांगते बहुत हैं, लेकिन पैसे को पीसफुली अपने पास रहना सीखना बहुत जरूरी है। रिसीविंग ब्लॉक नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्स तो रिसीव नहीं होते, पैसे कैसे रिसीव हो जाएंगे? ये मेरी फेवरेट ऑब्जर्वेशन में से एक है। जैसे somebody says you look beautiful today, अरे ये सब फिल्टर है, कहाँ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। If somebody says your work is really amazing, अरे ये मैंने नहीं, मेरी टीम ने किया है। You are really very talented, अरे it's okay, ऐसा कुछ नहीं है। If somebody is wanting to offer you some help and you say no, I don't need anybody's help, कोई कुछ उपहार देना चाहे और आप कहें नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई डिनर का अमाउंट पे करे और आप कहें नहीं हाफ कर लेते हैं। करना भी चाहिए जब हम दोस्तों के साथ जा रहे हो। अब ये नहीं कि आप पैसे ही ना निकालें और उम्मीद करें कि सारा खर्चा आपकी सहेली करे। मगर आप यूनिवर्स को क्या ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी कुछ मेरे पास आता है, आई रिजेक्ट, आई मिनिमाइज, आई रिटर्न, आई न्यूट्रलाइज। Receiving is a muscle. Start with small things. Next time if somebody compliments you, don't explain it away. Just say thank you. If somebody is giving something to you lovingly, और मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है, this is my one of the favorite things. बचपन से मैं अपना बर्थडे साल में 3 बार मनाती हूँ। 1 according to my आधार कार्ड, 1 according to my real birth, and because मैं एक अर्ली टाइम बॉर्न हूँ, मतलब मॉर्निंग 4 o'clock, तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन 4 o'clock जन्म लिया उस दिन मनाती हूँ, और जिस दिन की वो रात होती है मैं उस दिन भी मनाती हूँ। सो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे 3 times। और कभी कभी तो मेरे फ्रेंड्स अगर कहते हैं कि अरे तुम्हारा बर्थडे बनाया नहीं तुमने मेरे साथ, आई सेलिब्रेट विथ ईच एंड एवरी फ्रेंड हुएवर आस्क्स मी फॉर अ पार्टी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट रिसीव करना। So just say thank you. गिफ्ट कैसा भी हो, मगर रिसीव करते समय चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। अगर कोई आपकी मदद करे या आपको मदद की जरूरत है, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन फॉर एनीथिंग। आप छोटे नहीं हो जाओगे अगर आप किसी से मदद मांगोगे तो, but psychologically it's a very powerful practice because you're teaching yourself that it is safe to receive. Receiving block number 5, undercharging. अब entrepreneurs, coaches, teachers, trainers, business entrepreneurs, ध्यान से सुने। Sometimes money blockage spiritual नहीं होते। Sometimes your price is extremely low. हम हर चीज को एनर्जी बना देते हैं। क्लाइंट नहीं आ रहे, एनर्जी ब्लॉक। मे बी ऑफर क्लियर नहीं है, मनी रिसीव नहीं हो रही है, मे बी फॉलो अप नहीं किया, अबंडेंस ब्लॉक, मे बी इनवॉइस भेजा ही नहीं। आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी से थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, क्योंकि रिसीविंग रिक्वायर्स एक्शन। अगर आप 10,000 की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और 2,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं करेंगे, मैं बहुत एक्सपेंसिव लगूंगी, तो आपने सामने वाले की फाइनेंशियल चॉइस भी खुद ही डिसाइड कर ली। आपको कैसे पता वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं? क्लियर प्राइस रखिए, क्लियर वैल्यू रखिए, क्लियर बाउंड्रीज रखिए,
और सामने वाले को चूज करने दीजिए। रिसीविंग का मतलब फोर्स्ड सेलिंग नहीं होती, रिसीविंग का मतलब क्लियर एक्सचेंज होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जब आप अपना प्राइस कोट करते हैं तो आपकी एनर्जी कैसी होती है? 25,000 या फिर एक्चुअली इट इज 25,000, मगर अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो यू कैन टॉक अबाउट इट, वी विल लुक इनटू इट। योर वर्ड्स एक्चुअली डिफाइन योर रिलेशनशिप विथ योर वैल्यू दैट यू आर गिविंग। आज मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी फीस बोलिए, विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट अपॉलजी एंड विदाउट डिस्काउंट, just clarity. Now coming down to receiving block number 6, asking. बहुत लोग रिसीव करना चाहते हैं बट दे डोंट आस्क। बिजनेस है मगर ऑफर ही नहीं करते, नॉलेज है बताते ही नहीं है, प्रोडक्ट है मगर ऐसा लगता है ज्यादा बोलूंगी तो लगेगा मैं बहुत प्रेशराइज कर रही हूं, कोलैबोरेशन चाहिए मगर डीएम ही नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट की पेमेंट ड्यू है मगर रिमाइंडर भेजने से पहले दिमाग में लगता है बुरा ना मान जाए, कैसे बोलूं, कैसे मांगूं, और फिर पूछते हैं मनी फ्लो क्यों नहीं आ रहा है। रिसीविंग रिक्वायर्स आस्किंग, नॉट बेगिंग, नॉट डिमांडिंग, जस्ट आस्किंग। देयर इज अ पावर इन क्लियर आस्क। हियर इज व्हाट आई ऑफर, हियर इज द वैल्यू, हियर इज द प्राइस, वुड यू लाइक टू चूज इट? बस, no desperation, no chasing and no proving. So these are the questions for you. Paper pen निकाल के बैठ जाइए. You'll enjoy writing. Where have you been expecting people to magically know what you want without you asking? Isn't this a powerful question? Now receiving block number 7. Money की desperation को समझना बहुत जरूरी है। Imagine कीजिए आपको immediately 1 लाख रुपीस चाहिए। माइंड कहता है कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, आज मैं अफर्मेशंस 500 बार कर लूंगी, मैं आज विजन बोर्ड भी बनाऊंगी, मैं विजुअलाइजेशन भी करूंगी। अगले दिन सुबह अभी तक क्यों नहीं आया? यू आर नोटिसिंग व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन? मनी? नो, एब्सेंस ऑफ मनी। इसलिए मैनिफेस्टेशन को भी ग्राउंडेड बिलीफ सिस्टम्स के साथ कीजिए। क्वेश्चंस पूछिए, व्हाट पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग मनी एम आई नोटिसिंग? और उसके बाद फोन खोलिए, पेंडिंग फॉलोअप्स देखिए, ओल्ड क्लाइंट्स देखिए, न्यू ऑफर्स देखिए, अनयूज्ड एसेट्स देखिए, सेल्स मोनेटाइज हो सकती है ये देखिए, कोलैब्स देखिए, कॉस्ट रिडक्शंस देखिए, इन्वेस्टमेंट रिव्यूज देखिए, न्यू मार्केट देखिए। मनी क्वेश्चंस का आंसर्स कभी कभी इंट्यूशंस भी होता है और कभी कभी एक्सेल शीट भी। बोथ आर सेक्रेड। मनी आपके लिए क्या है? अब थोड़ा डीप जाते हैं। नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई डैश। जो भी आंसर्स हैं कमेंट्स पे लिखिए। एंड बिफोर आई प्रोसीड, क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया है? इफ यस, थैंक यू। एंड आपसे एक और रिक्वेस्ट, शेयरिंग ब्रिंग्स मोर ऑफ अबंडेंस। तो आप इस वीडियो को 5 लोगों को जरूर शेयर करें, चाहे तो 10 लोगों को शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे अबंडेंस उतने दुगने, तिगुने, 5 गुने, 10 गुने आपके पास वापस आएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट यू गिव यू गेट बैक। अगर आपका आंसर है कि मैं फ्री हो जाऊंगी, लोग मेरा रिस्पेक्ट करने लगेंगे, मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मैं पावरफुल फील करूंगी, फैमिली बहुत प्राउड हो जाएगी, मैं प्रूफ कर दूंगी, maybe then actually you're not asking for money, because you're asking for what money can give you: freedom, security, respect, choice, recognition, peace. So I say one thing, can I begin creating that energy today? If money represents freedom, आज कौन सा छोटा सा चॉइस करूं जो फ्रीडम क्रिएट कर सके? इफ मनी क्रिएट सिक्योरिटी, तो आज कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम मेरी सिक्योरिटी बढ़ा सकता है? इफ मनी रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट, कैन यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ बिफोर योर बैंक बैलेंस चेंजेस? अदरवाइज क्या होगा? 1 करोड़ के बाद माइंड कहेगा 5 करोड़ आ जाए तो मैं सेफ हो जाऊंगी, और 5 करोड़ के बाद वो बोलेगा 10 करोड़ आ जाए तो मैं सेफ हो जाऊंगी। नंबर चेंजेस बट द इंटरनल स्कार्सिटी रिमेन्स।
रिसीविंग कैपेसिटी तब एक्सपैंड होती है जब आप अपने बचपन के वुंड्स को एक सिंगल सॉल्यूशन पैसे को नहीं समझते। मनी इज पावरफुल, मनी क्रिएट्स चॉइसेस, मनी मैटर्स, मगर मनी को वो जॉब मत दीजिए जो सेल्फ वर्थ को करना था। एक और पावरफुल एक्सरसाइज करें। आर यू ऑल एंजॉयिंग? इफ यस, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स आई एम एंजॉयिंग और सेंड मी लव हार्ट्स। आज आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन कीजिए, जो भी नंबर है उसको देखिए। नो जजमेंट। डोंट से बस इतना ही, डोंट से बहुत कम है, डोंट से मैं तो फेलियर हूं। जस्ट ऑब्जर्व एंड से दिस इज माय करंट सिचुएशन, दिस इज माय करंट फाइनेंशियल रियलिटी, नॉट माय आइडेंटिटी। अगेन आप क्या बोलेंगे? इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नॉट माय आइडेंटिटी। नंबर्स आर फीडबैक्स, जैसे इतने सब्सक्राइबर्स, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे ये व्यूज, दीज आर ऑल फीडबैक्स, नॉट योर सेल्फ वर्थ। जब आप नंबर्स को शेम से अलग कर देते हैं तो उसके साथ एक अलग तरीके से यू कैन प्ले, एक अलग रिलेशनशिप बन जाता है। कैपेसिटी टू रिसीव एंड कैपेसिटी टू मैनेज। सपोज समवन गिव्स यू 1 crore टुडे, सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू? इफ द आंसर इज आई डोंट नो, तो फिर टारगेट 1 crore नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए मैं वो इंसान बन सकूं कि 1 crore को मैनेज कर सकूं। लर्न, टैक्सेस, कैश फ्लो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क, प्रोटेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनल एडवाइस वेरेवर इज नीडेड। क्योंकि वेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ कमाना नहीं होता, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं होती। वेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ आती है स्टीवर्डशिप, उसको संभालने की कैपेसिटी के लायक बनना, मनी के साथ मैच्योरिटी के साथ रहना। आप जितना हैंडल कर सकते हैं उतना सस्टेनेबिलिटी के साथ रहना। सो एवरी डे आस्क दैट इफ माय इनकम डबल्स टुमारो, व्हाट सिस्टम्स डू आई नीड? वेरी प्रैक्टिकल। वुड यू नीड बेटर अकाउंटिंग? वुड यू नीड अ टीम? Would you need a processes like एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कैसे जाना है? Would you need time management? Would you need financial planning? Now build those before the money comes. That itself expands the capacity to receive. Gratitude. Last but not the least. Now comes the main. पैसा आ गया तो उसके साथ gratitude का आना भी बहुत जरूरी है। Gratitude but correctly. I love gratitude, मगर ग्रैटिट्यूड को समझने में और उसके साथ गलतियां करने से भी बचें। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि भगवान मेरे पास जो कुछ है मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। You can be very deeply full of gratitude, but still you can ask for more. Thank you for 1 lakh, and what else can I create? Gratitude and ambition enemies नहीं हैं। Contentment and expansion कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। आप करंट लाइफ को रिजेक्ट किए बिना एक दूसरी लाइफ को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Isn't that a beautiful energy? Daily 5 minutes receiving practice, ये भी बहुत जरूरी है। Every morning, just for 5 minutes, just close your eyes and ask yourself, today what am I willing to receive? मैं क्या रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ? मनी, हेल्प, क्लाइंट्स, आइडियाज, love, opportunities, compliment, help, support। और दूसरा ये सोचिए कि what are the money opportunities that are around me which I am not able to see। और तीसरा खुद से ये सवाल कीजिए कि what value can I create today? What one practical action can I take to create more money? Anyone, not 20, not 30, just one। Can I make a phone call? Should I do 1 follow-up? Should I give 1 offer? Should I prepare 1 invoice? Should I post an email? Shall I attend 1 meeting? Shall I take 1 course? Shall I learn some new skills? And 5th, can I receive without guilt? बस इतना। और फिर पूरे दिन जैसे आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं वैसे बिताइए, बिना किसी स्ट्रेस के। लास्ट एक सवाल खुद से पूछने के लिए, What do I need to become to comfortably receive, hold
and enjoy money. Because if you only increase the money, अगर आप पैसे कमाना बढ़ा लेते हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको होल्ड करने की, तो वो बह जाएगी. मगर अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती है, योर स्टैंडर्ड्स चेंजेस, आपके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, योर रिलेशनशिप विथ मनी चेंजेस. सो फ्रॉम टुडे व्हेन मनी कम्स, जब पैसा आता है, receive with thanks, not with a question, not with a surprise, not with a doubt, and not being over enthusiastic. Oh, somebody has paid me, now it's my duty to do something more for that person. No, it's okay. Be confident about yourself. You already know that you are going to give some value adding to that person. When somebody appreciates you, accept it. You deserve it. When opportunity comes, grab it. When support comes, receive it. So from today, don't only ask, how much money do I want? Instead, ask yourself, how can I change my capacity to receive more? Because maybe your next level might not be a bigger check, but it can be a bigger capacity to receive more than what you can ever imagine. आप सिर्फ एक चेक रिसीव नहीं करेंगे, मगर आप वो बहुत सारी चीजें रिसीव करेंगे जिसके बारे में आप अपने आप को आज पूरी तरीके से तैयार महसूस कर रहे हैं. तो आज आप लोगों को मेरा ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं. किसी और टॉपिक के बारे में भी आप मेरे साथ बातें करना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी लिखें. एंड लॉट ऑफ थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. बट बिफोर आई एंड, लेट मी अनाउंस इस पूरे माइंड सेट को, मनी माइंड सेट को, कि आप पैसा कैसे बन सकते हैं, आप पैसे को किस प्रकार रिसीव कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं. सो आफ्टर द लैंडमार्क सक्सेस ऑफ 40 days मास्टर क्लास ऑफ होपोनोपोनो, मैं ला रही हूं आप लोगों के लिए 45 days का एक बहुत ही मास्टरी प्रोग्राम ऑन मनी, जिसमें हम पहले 15 दिन सीखेंगे द बेसिक माइंडसेट ऑफ मनी, कि मनी को रिसीव करने का या मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का माइंडसेट क्या रखना चाहिए. और नेक्स्ट 30 days हम सीखेंगे मास्टरी इन मनी माइंडसेट. इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए हम 45 days के लिए लाइव सेशंस में मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे. The timing will be according to the groups in which you will be added. घबराने की बात नहीं है. अगर कोई भी क्लास मिस होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी. And there will be a lot of question answer sessions also post the workshop. So stay tuned and waiting for you all. जिस किसी को भी पैसे और ज्यादा कमाने हैं या जानना है कि अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, most welcome. I am waiting for you all to join my masterclass on money mindset. My masterclass on money starting from 15th of August. Do click on the comments if you are interested, or else आप हमारे Instagram हैंडल पे भी जा करके WhatsApp के आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं. वो डायरेक्टली आपको हमारी टीम तक पहुंचाएगा और वहां से हमारा सफर शुरू होगा. So thank you so much. See you all.